विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के पंचम अंक के प्रारंभ में अपन ने पढ़ा कि राजा राजसभा में बैठा है, दुखित मन है। इतनी देर में कंचुकी आता है और संदेश लेकर आता है कि गौतमी और कण्व ऋषि के दो जो शिष्य हैं, सारंगरव और सारध्वत, संदेश लेकर आए हैं। तो उस विषय में वो कहते हैं कि राजा को बताते हैं, औत्सुक्य मात्रम वशायति प्रतिष्ठा कृष्णाति लब्ध परिपालन वर्तिरेनम नाति श्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंड मिवात पत्रम। तो इसमें देखिए राजा क्या कहते हैं कि प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसायति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम क्लिश्नाति स्वहस्त धृत दंडम आतपत्रम इव राज्यम अति श्रमापनयनाय न यथा श्रमाय भवति। प्रतिष्ठा यानी कि उच्च पद की प्रतिष्ठा या गौरव, उत्सुक्य मात्रम केवल उत्सुकता को, अवसायति शांत करती है, अवसान करती है, लब्ध परिपालन वृत्ति प्राप्त वस्तु की रक्षा का कार्य, जो लब्ध है अपने पास पहले से है उसकी रक्षा का कार्य एनम इस राजा को क्लिश्नाति कष्ट देता है, दुख देता है। स्वहस्त धृत दंडम अपने हाथ में पकड़ा गया जिसका दंड ऐसे आतपत्रम इव छाते के समान, राज्यम राज्य, अति श्रमापनयनाय श्रम या थकान को उतना अधिक दूर करने के लिए नहीं होता, यथा श्रमा जितना श्रम के लिए होता है। तो इसमें बताया गया है कि उच्च पद आदि की प्राप्ति से जो प्रसिद्धि मिलती है वो केवल उत्सुकता को, कौतूहलता को शांत करती है। प्राप्त वस्तु की, जो अपने पास पहले से कोई वस्तु है, उसकी रक्षा का कार्य इस राजा को कष्ट देता है, दुख देता है। अपने हाथ से स्वयं पकड़े गए छत्ते के समान राज्य उसकी थकान को उतना दूर नहीं करता जितना कि थकान उत्पन्न करता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि राजा अधिकारजन्य खेद को प्रकट करता हुआ कहता है कि राज्य आदि उच्च पद की प्राप्ति से व्यक्ति को केवल गौरव प्राप्त होता है, उसे प्रतिष्ठा मिलती है, उससे तो उसकी इष्ट वस्तु की प्राप्ति की उत्सुकता ही शांत होती है। कि राजा ने राज्य सिंहासन ले लिया तो उसे प्रतिष्ठा मिल रही है, उसे इष्ट वस्तु जो वो चाह रहा था उसकी प्राप्ति हो गई है, केवल इस एक उत्सुकता की ही शांति होती है। किंतु जो वस्तु उसके पास पहले से है, जो प्राप्त वस्तु है, उसकी रक्षा का भार तो उसे बहुत अधिक दुख देता है। जैसे जिसका दंड स्वयं हाथ में पकड़ा रखा हो, यानी कि जो डंडा होता है, यानी जैसे छत्ते का जो डंडा होता है उसको स्वयं हाथ से पकड़ा हो, ऐसा छाता उस व्यक्ति की थकान को उतना दूर नहीं करता जितना उसे अपने भार से थकान देता है। उसी प्रकार राज्य भी राजा को उतना सुख नहीं पहुंचाता जितना उसे खिन्न करता है। यानी राज्य भी राजा को सुख नहीं देता, यानी कि उसे ज्यादा ही दुखित करता है, दुख देता है। अब इसी क्रम में आगे कहते हैं, जो
दो वेतालिक वहां आते हैं और कहते हैं कि महाराज की जय हो। इस प्रकार से पहला कहता है कि स्व सुख निर्बिलास खिद से लेख लोक हेतु प्रतिदिन मथवाते वृत्तिरेवं विधेव अनुभवती ही मूर्धना पादपस्तीव्रमुष्णं समयति परितापम छायया संसृतानाम। तो देखिए इसका अन्वय इस प्रकार से है। स्व सुख निर्भिलाष लोक हेतु प्रतिदिनम खिद से अथवा ते वृत्ति एवं विधा एव ही पादपः मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति छायया संसृतानां परितापम समयति। स्व सुख निरभिलाष है, यानी कि स्व यानी अपने खुद के सुख की अभिलाषा न रखना। अभिलाष है, अभिलाषा इच्छा, और निरभिलाष है यानी इच्छा न रखना। लोक हेतु, लोक यानी कि प्रजाजनों के कल्याण के लिए, हित के लिए, प्रतिदिनम खिद से कष्ट सहते हो, दुख सहते हो, ते वृत्ति तुम्हारा जो व्यवहार है, ऐसी जो तुम्हारी वृत्ति है, पादपः मूर्धना वृक्ष मूर्धना अपने सिर से, तीव्रम उष्णम तीव्र का मतलब अत्यधिक तेज, उष्ण का मतलब गर्मी या धूप को, अनुभवती सहन करता है, छाया छाया से, संसृता नाम परितापम अपने आश्रय में स्थित जनों के संताप को, यानी संसृता नाम यानी कि जैसे पेड़ पौधों के नीचे जो व्यक्ति आते हैं, जो उनके संताप को समयति शांत करता है। अब इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि अपने सुख की अभिलाषा इच्छा न रखने वाले आप प्रजाजनों के हितार्थ प्रतिदिन कष्ट सहते हो, अथवा तुम्हारा जो कार्य है, व्यापार है, ऐसा ही है, क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है, फिर भी अपने आश्रय में आए लोगों के संताप को अपनी छाया से शांत करता है। यानी कि वृक्ष ही जो तेज धूप होती है उसको अपने ऊपर सहन करता है, और पेड़ के नीचे जो लोग खड़े होते हैं उनको वो छाया प्रदान करता है। यानी दुख, जो उष्ण का मतलब तात्पर्य यहाँ अपन दुख से लेंगे, यानी कि जो दुख है, पीड़ा है, वो पेड़ सहन करता है, लेकिन उसके नीचे जो व्यक्ति खड़े हैं उनको वह शीतलता प्रदान करता है, छाया प्रदान करता है। अर्थात जन कल्याण में जो संलग्न लगे हुए जो राजा हैं, अपने सुख की जरा भी थोड़ी भी चिंता नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन प्रजा के सुख के लिए, अपने प्रजाजनों के सुख के लिए जो ऐसे राजा होते हैं वो स्वयं ही कष्ट सहन करते हैं। यहाँ पर प्रथम जो वेतालिक आते हैं और दुष्यंत राजा के सम्मुख सामने राजा की विशेषता बताते हैं कि राजा किस प्रकार का होता है, तो वो कहते हैं कि लोगों की रक्षा करने वाले राजा अपने सुख की थोड़ी सी भी चिंता नहीं करते और सदा ही जनता की भलाई में लगे रहते हैं, जनता के कल्याण में लगे रहते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि यह तो राजा का एक स्वाभाविक कर्तव्य होता है, उसका धर्म होता है, क्योंकि वृक्ष भी खुद सूर्य की तेज गर्मी को अपने सिर पर सहन करता है और अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया प्रदान कर उनके संताप को, यानी लोगों के जो पीड़ा है, यानी जो गर्मी है, उसको दूर करके उनको शांति प्रदान करता है या उनके संताप को शांत करता है। इस प्रकार से इस श्लोक में वेतालिक ने जो राजा के गुण हैं, स्वाभाविक जो गुण है, उसके बारे में बताया है। इससे आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे।